Hi guys, I am Shivshankar. Today we are discussing a chapter Changes Around Us, class 6, chapter number 5. तो हम स्टार्ट करते हैं कि चेंजेस अराउंड अस। हमने इसका पहला पार्ट आपको करा दिया था, पार्ट फर्स्ट हो चुका है, ठीक है ना। पार्ट फर्स्ट कंप्लीट और सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट जहाँ से हमने खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ चेंज फॉर ईच। बोल रहा है इस टेबल को कंप्लीट करना है। इस में टेबल में आपको जो जो दिया हुआ है ना, इसको पढ़ना है, आपको समझना है। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक ये एक तरह का टेस्ट ही हो गया, ठीक है। तो समझो क्या है और क्या था, हमने क्या पढ़ा था। तो ब्रेकिंग ऑफ एन एग, अंडों को क्या करना, तोड़ना। ब्रेकिंग ऑफ एन एग सेल, क्या वो वापस से एग की जो सेल होती है, अंडे के ऊपर जो सफ़ेद रंग का जो कवच होता है, अगर वो टूट जाएगा तो क्या वो रिवर्स हो सकता है। ये लिखा हुआ है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो रिवर्स का मतलब तो वापस से वैसे का वैसा बन सकता है या फिर नहीं बन सकता, तो इरिवर्सिबल, ठीक है। IRREVER ये वाला लिख देना, इरिवर्सिबल, ठीक है। हम आई लिख देते हैं। फिर बोल रहा है ब्रेकिंग ऑफ फ्लावर वेस, गमले का मतलब गमला फोड़ दिया जिसमें फूल लगते हैं ना, तो उसको फोड़ दिया, तो ये भी इरिवर्सिबल है, ये भी नहीं होगा चेंज। फ्रीजिंग ऑफ मिल्क, दूध का जमाना, तो दूध को अगर हम बाहर निकालेंगे तो वो वापस से क्या हो जाएगा, जमा हुआ दूध वापस से रिवर्स हो जाएगा, दूध सेम नॉर्मल दूध बन जाएगा, ठीक है ना। आयरन हैंड पिकर हैंड करचीफ टू व्रिंकल्ड हैंड करचीफ। तो मतलब देखो जो रुमाल होता है उस पर प्रेस किया हुआ हो और उस पर मतलब सिकुड़ जाए, तो क्या वो चेंज हो सकता है। तो हो सकता है, नॉर्मल है। सिकुड़ा हुए पे भी हम आयरन करके दोबारा उसको वैसे का वैसा बना सकते हैं और आयरन हुए को भी वापस से सिकोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी रिवर्सिबल चेंज है। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर ये देखो स्ट्रीम टू वाटर, पानी से जो भाप बन जाती है, भाप बन के उड़ जाती है, ठंडे हो गए वो वापस नीचे आ जाती है बारिश के रूप में और फिर वापस से पानी बन जाती है, तो ये भी रिवर्सिबल है, ठीक है। बस ये हमारे हाथ में नहीं है लेकिन नेचुरली होता रहता है, ठीक है। हम जो थोड़ी सी क्वांटिटी लेकर उसको कर सकते हैं, जैसे मान लो वेपर है, उसको ठंडा करके हम वो कर सकते हैं, पानी बना सकते हैं और पानी को गर्म करके वेपर बना सकते हैं। ये फैब्रिक कट इनटू स्मॉल पीसेस, कोई कपड़े का टुकड़ा जो हमने काट लिया उसको वापस से जोड़ दें, नहीं जुड़ सकता, इरिवर्सिबल है भाई। मोल्टन बटर टू सॉलिड बटर, पिघला हुआ बटर वापस से सॉलिड बटर नहीं बन सकता। अगर हम इसको गर्म करके पिघला लें तो नहीं बन सकता, और वैसे पिघला हुआ है तो शायद रिवर्स हो सकता है लेकिन वो टेस्ट नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये इरिवर्सिबल ही है, ठीक है। डफ टू चपातीज, ठीक है, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। चपाती भी कभी इरिवर्सिबल हो, जो हम लोई बनाते हैं मतलब आटे की गोल गोल, उससे जो रोटी बन के तैयार हो जाती है पूरी, ठीक है, तो वो सेम उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था चेंजेस, मतलब हमारे जो वो थे मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम छोटी मोटी चीज़ें और आगे स्टडी करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो चेंजेस थे उसमें फिजिकल चेंज जो है वो रह गया, ठीक है। तो फिजिकल चेंज हम स्टडी करते हैं। ए चेंज इन द फिजिकल फॉर्म, बोल रहा है फिजिकल फॉर्म में कोई चेंज होता है ऑफ द सब्सटेंस एंड इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। समझ गए, जैसे कोई चीज़ है उसको आपने डिज़ाइन देके कोई दूसरी चीज़ बना दिया, ठीक है। मान लो आप मिट्टी है, मिट्टी से उसको आपने क्या बना दिया, आदमी बना दिया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है ना। मतलब खिलौना बना दिया तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें आपने कुछ नहीं मिलाया, मिट्टी थी और मिट्टी से ही आपने ये बना दिया। फॉर एग्जाम्पल मिक्सिंग ए सॉल्ट इन वाटर, पानी को, नमक और पानी को मिला देना। ब्रेकिंग ऑफ ए क्रैमिक कप, ठीक है, ये क्रैमिक कप को तोड़ देना। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को पिघला देना। टीयरिंग और फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर को मोड़ना या फाड़ देना। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, जो मोम होता है मोमबत्ती का, उसको पिघला देना। एंड कटिंग ऑफ फ्रूट्स, और फूल जो फ्रूट्स होते हैं उनको काट देना, आर फिजिकल चेंजेस है। ये क्या है, सारे फिजिकल चेंजेस है। समझ रहे हो आप फिजिकल चेंजेस। फिजिकल मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं या तरोड़ मरोड़ सकते हैं, काटा पीटी कर सकते हैं, तो वो सारे फिजिकल चेंजेस, मतलब जो जिस जैसा वो दिख रहा है वैसा दोबारा ना दिखे, ठीक है ना। तो उसकी शेप चेंज हो जाए, दूसरी तरह की शेप बन जाए, ठीक है। मान लो सर्कल की है, ये रेक्टेंगल बना दी हमने, ठीक है, रेक्टेंगल की ट्रायंगल बना दी, तो ये शेप चेंज होते गए सेम मटेरियल से, तो वो क्या हो गया, हमारा
फिजिकल चेंज हो गया। मैंने आपको बिल्कुल इजी एग्जांपल बताया था, जैसे क्ले होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी के आप खिलौने बना सकते हो अलग अलग तरह के, लेकिन वो रहेगी मिट्टी, तो वो फिजिकल चेंज हो गया। इन दिस चेंजेस द सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन द फॉर्म सच अ फिजिकल स्टेट, शेप, साइज एटसेट्रा। इसमें ये चीज़ें बदल जाती हैं, स्टेट बदल जाती है, मतलब डिज़ाइन, शेप बदल जाती है, ठीक है, उसका मतलब स्ट्रक्चर बदल जाता है, और साइज बदल सकता है। तो इस तरह के काम होते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल रिवर्सिबल चेंजेस इज वेल एज सम इरिवर्सिबल चेंजेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज ए फिजिकल चेंजेस। तो बोल रहा है रिवर्सिबल और कुछ इरिवर्सिबल दोनों तरह के चेंजेस फिजिकल चेंजेस में आते हैं, ठीक है। तो देखो बर्फ पिघल रही है, मेल्टिंग ऑफ आइस, रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वापस से बर्फ जमा सकते हैं पिघले हुए पानी की, ठीक है। जो ये पानी पिघल गया इसकी वापस से हम बर्फ बना सकते हैं। और ये फ्रूट्स जो हम काट रहे हैं, फ्रूट्स काट रहे हैं, दिख रहे हैं तुम्हारे को ये फ्रूट्स वापस से वैसे के वैसे नहीं बना सकते जैसे काटने से पहले थे, तो ये इरिवर्सिबल चेंज हो गए। लेकिन दोनों में फिजिकल चेंज हुआ, क्या हुआ, दोनों में फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज हो गया। तो इसमें रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल है, तो फिजिकल चेंज हो सकता है। फिर केमिकल चेंज समझिए। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस आर फाउंड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। बोल रहा है जिसमें हम जो हमारे पास पहले जो चीज़ थी वो चेंज होकर दूसरी में बन जाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंजेस। जैसे चाय बनाते हैं, ठीक है, तो चाय बनने से पहले उसका कलर कुछ और होता है और बनने के बाद कुछ कलर और हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंजेस। सब्जियां बनाते हैं तो सब्जी में भी ऐसे ही पहले कुछ चेंज और होता है और फिर बाद में कुछ और होता है, ठीक है। जैसे दूध से दही बन जाता है तो ये भी एक केमिकल चेंजेस होता है। मिल्क से क्या हो जाता है, कर्ड बन जाता है, ठीक है, कर्ड या बटर जो भी आपको। तो ये जो चेंज हो जाते हैं ये सारे क्या हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं और केमिकल चेंजेस भी हैं। तो बोल रहा है कुकिंग ऑफ फूड, देखो खाने का बनना, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, लकड़ी और कोयले का जलना। एंड स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, दूध का खराब होना। और कुकड फूड, मतलब बना हुआ खाना, ठीक है, आर एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंजेस। ये किसके एग्जाम्पल है, केमिकल चेंजेस के। इन दीज द सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव कंप्लीटली डिफरेंट। इसमें होता क्या है, जो पहले प्रोडक्ट होता है, जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है केमिकल चेंज होने के बाद, वो बिल्कुल ही अलग होता है। जैसे लोहे की कोई चीज़ नई लेके आओ वो अलग लगेगी, और जंग लगने के बाद वो बिल्कुल ही अलग तरह की दिखेगी, ठीक है। तो सड़ा हुआ दूध आपको अलग तरह का दिखेगा और बिना सड़ा हुआ दूध अलग तरह का दिखेगा। तो ये सारे जो केमिकल चेंजेस हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। अब बोल रहा है उसकी चलो कुछ प्रॉपर्टी करते हैं, समझ में आएगा। प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल व्हेन अ पीस ऑफ वुड, जब हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं, पेपर लेते हैं, और कोल इज बर्न्ट अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जला देते हैं तो कुछ नया ही बनता है। डिफरेंट प्रॉपर्टी कॉल्ड एज, जैसे कोयले को और इसको जब जलाते हैं या लकड़ी को या पेपर को जलाते हैं तो क्या बनती है, एक तो राख बनती है इस फॉर्म। क्या वो वैसे ही होती है या रिवर्स हो सकती है, ना तो रिवर्स हो सकती है और ना ही वो वैसी होती है। तो वी कैन नॉट चेंज एज इनटू वुड, पेपर और कोल अगेन, ठीक है ना, हम उन्हें वापस से नहीं बदल सकते। बर्निंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का जलना, इज अ केमिकल चेंज। ये क्या होता है, केमिकल चेंज। क्यों, बिकॉज इट रिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो रिलाइज कर देता है, उसको छोड़ देता है। एंड वाटर वेपर, उनको भी छोड़ देता है, या फिर ये नए सब्सटेंस बन जाते हैं। केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, समझ गए। केमिकल चेंज जो होते हैं वो हमेशा ही इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, समझ गए। कौन से चेंज होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज। तो आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके हम आंसर दे देते हैं। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, जैसे कॉलम ए और कॉलम बी, इसको मैच करना है। मेल्टिंग, ठीक है, और यहाँ पे देखो वाटर, तो वाटर वेपर, वाटर तो पिघला ही हुआ होता है, ये यहाँ भी पिघला हुआ होता है, तो आइस पिघलती है ना, ये बर्फ़ पिघलती है। फिर वाटर वेपर वो भाप होती है पहले से ही, और पेपर तो पिघलने वाली सिर्फ यही चीज़ है, ठीक है ना। तो हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं पहले से आंसर, ठीक है। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस देखो हमने बताया था कि वो वापस से रिवर्स नहीं होते। तो देखो वाटर वेपर चेंज हो जाएगी, वाटर से आइस चेंज हो जाएगी, वाटर वेपर से ये, पेपर से ये ऐश, ठीक है ना, मतलब पेपर और राख जो है वो चेंज नहीं होंगी, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल चेंज होता है, इसलिए हम केमिकल चेंज को इससे जोड़ेंगे। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में मतलब भाप बन जाती है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो वाटर से वाटर वेपर, ये हो गई।
ठीक है। फिर फ्रीजिंग यानी जमा देना किसी चीज़ को, तो ये हो गया हमारा जमा दिया हमने, ठीक है। और कंडेंसेशन मतलब ठंडा करना किसी चीज़ को, वाटर वेपर से वापस से पानी बन जाता है जब ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनको मैच कर देंगे। फिर बोल रहा था मेल्टिंग ऑफ ए कैंडल वैक्स, जब कैंडल वैक्स हो और वो पिघल जाती है तो ये कौन सा चेंज होता है, फिजिकली या केमिकली? तो दोनों ही होते हैं वैसे तो, लेकिन जब कैंडल वैक्स पिघल जाता है तो वापस से उसी फॉर्म में नहीं रहता, उसका स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो जाता है, तो हम इसे केमिकली पिघला के, दोनों होंगे, फिजिकली भी और केमिकली भी, दोनों चेंजेस में काउंट होगा। ये शायद रॉन्ग कर दिया मैडम ने, बाकी फिजिकली में ज़्यादा काउंट होगा क्योंकि वैक्स को हम पिघला के कैसी भी शेप दे सकते हैं मोमबत्ती को, ठीक है। द राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और जो फल हैं वो पक जाते हैं तो वो क्या रिवर्सिबल होंगे या इरिवर्सिबल होंगे? इरिवर्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो वापस से उसी फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है। एंड फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस भी हो जाते हैं और फिजिकल चेंजेस भी हो जाते हैं, दोनों चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आप केमिकल चेंजेस भी बोल सकते हो। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क आर फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ये केमिकल चेंज है पूरी तरीके से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये जंग वंग लग के ही खराब होता है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है, दही को वापस से दूध नहीं बना सकते। ग्रोथ ऑफ पपी इनटू अ डॉग इज एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल, अब कुत्ता जो है बड़ा होने के बाद इरिवर्सिबल चेंज में ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हमने बुक में से निकाले। अब हम आगे पढ़ते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंड जो चीज़ होती है फैल जाना, ठीक है, तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ जाना होता है किसी भी चीज़ का, तो वो पढ़ते हैं। हीटिंग केज मोस्ट थिंग टू एक्सपेंड वाइल कूलिंग केज मोस्ट थिंग टू श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट, समझ गए। यानी किसी चीज़ को जब हम गर्म करते हैं तो वो फैल जाती है और किसी चीज़ को हम ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन वारीज इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और ये जो एक्सपैंड होने का जो सिस्टम होता है ये सॉलिड में अलग होता है, लिक्विड में अलग होता है और गैस में अलग होता है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो एक्सपैंड करा हमने, यानी किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो सॉलिड अलग तरह से बिहेव करेगी, लिक्विड अलग तरह से और गैस अलग तरह से। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाली वीडियो में, सॉलिड में टाइट पैक्ड एटम होते हैं, बिल्कुल टाइट पास पास में होते हैं, ठीक है। और लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होते हैं इसके एटम, ठीक है। और गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। तो हम गर्म करेंगे तो ये वाइब्रेट होंगे, ये अपनी जगह पे ही रहते हैं, ठीक है। और ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये गैस है तो ये शायद ब्रस्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एक्सपेंशन इज अ मैक्सिमम इन गैसेज, तो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? गैस में। क्यों? क्योंकि उसके एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। और लेस इन लिक्विड एंड इट इज़ लीस्ट इन सॉलिड, और लेस लिक्विड में होता है और सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में होता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो सॉलिड का एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं पहले। रेलवे ट्रैक कंसिस्ट ऑफ ए पैरेलल मेटल रेल्स, स्मॉल गैप आर लेफ्ट इन द मेटल रेल विच आर कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स। अब देखो आपने दो ट्रेनों की पटरियों के बीच में देखो ये इस तरीके से गैप देखे होंगे, कई जगह, बहुत सारी जगह पे देखे होंगे ऐसे जोड़ लगाए हो, ठीक है, इस तरीके से। तो इन जोड़ों का मतलब क्या होता है भाई? इन जोड़ों का मतलब देखो समझने वाली बात है, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब होता है। जब गर्मी पड़ती है ना तो ये जो है आयरन की ये फैलने लग जाती है, तो जो इनके गैप होता है ना बीच में, ये फिल हो जाता है ऑटोमेटिक, समझ गए, ये बिल्कुल अटैच हो जाती हैं। और जैसे जैसे सर्दी आती है तो ये सिकुड़ता है, तो ये थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है इनके बीच में, ये जो गैप है ये फिर रह जाता है, ठीक है। दीज अलाउ स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑफ रेल इन अ हॉट वेदर, थस प्रिवेंटिंग अ क्रैक, और जिसकी वजह से टूटती नहीं है। समटाइम्स व्हेन द मेटल लीड ऑफ ए जैम जार डजेंट ओपन इजीली, कई बार ये जाम हो जाती हैं और खुलती नहीं इजीली। वी रन इट अंडर हॉट वाटर, तो हम इस पर गर्म पानी डालते हैं। दिस इज बिकॉज द मेटल लीड एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम हॉट वाटर एंड एक्सपेंड एंड थस लूजन दैम फ्रॉम जैम जार, ठीक है। तो गर्म पानी डालने से क्या होती है, ये थोड़ी लूज हो जाती है और या मान लो एक्सपेंड होती है तो इधर उधर हिलती है, तो फिर जो जाम जो चीज़ें होती हैं वो खुल जाती हैं, सिकुड़ी हुई हैं तो थोड़ी टाइट हो जाती हैं। तो इस तरीके से रेलवे वाले अपने इस फिजिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन इन लिक्विड, अब हम पानी का जो एक्सपेंशन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। वाटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, पानी जो है वो एक्सपेंड करता है मतलब किस वजह से? गर्म की वजह से। टेक अ ग्लास फिल्ड विद
water till brim and then transfer the water to a metal pan and heat it. Pour the hot water back to the same glass. The water would overflow. Why do you think it happened? Mercury in thermometer is used to mercury temperature upon absorbed body heat. Mercury in the bulb of the thermometer expand and rise along the mercury column indicating the temperature. तो देखो भाई इसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, दो चीज़ें, ठीक है। एक तो बताया हुआ है कि भाई आप पानी लो, पानी को गर्म करो किसी गिलास से मेज़र करके पहले और उसको डाल के गर्म करो, और फिर गर्म करने के बाद आप उसको वापस से मेज़र करोगे तो वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी एक्सपेंड हो जाता है। मान लो आपने एक गिलास में लिया और आपको पता है कितना गिलास खाली है ऊपर से, और उसको गर्म कर दो तो वो गिलास फुल भरा हुआ हो सकता है या उससे पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से पानी एक्सपेंड हो जाता है। फिर थर्मामीटर का बता रहा है मरकरी का। मरकरी जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करती है तो होता क्या है, इसका जो ये टेम्परेचर ये है ना, ये मरकरी है, ये यहाँ पे इस साइड में बढ़ना शुरू हो जाता है, और जिसको देख के डॉक्टर बताता है कि भाई आपका टेम्परेचर कितना है, तो आपको बुखार है या नहीं है। तो अपन ने पढ़ा था पिछले में 97 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है आदमी का, ठीक है। तो इस तरीके से हम मेज़र करके और बता देते हैं कि भाई हाँ ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंड होता है, अगर चीज़ें गर्म होती हैं तो एक्सपेंड होता है, और अगर कॉन्ट्रास्ट होता है तो सिकुड़ती हैं, ठीक है। तो देखो एक्सपेंशन इन गैसेस, फिर गैसेस में कैसे एक्सपेंशन होता है, जैसे गुब्बारे में दिखा रखा है भाई, ये यहाँ तक भरा था और फिर बाद में जैसे गर्मी लगी तो एक्सपेंड होके फिर और फूल गया गुब्बारा, समझ गए। ये बोल रहा है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, हवा फैलती है जब उसे गर्म करते हैं। एन इन्फ्लेटेड बैलून कीप इन द सन विल ग्रो इन साइज बिकॉज द एयर इन साइड इट expands. Solid, liquid and gas contract on cooling. The amount of contraction is maximum in gases, less in liquid and is least in solid. समझ गए। तो मतलब ये तो एक एग्जांपल देके आपको बताया कि भाई बैलून के अंदर जो हम हवा भरते हैं और वो अगर सूरज की गर्मी के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो फूल जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गैस कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन कूलिंग, जब ठंडे होते हैं तो फिर वो वापस से सिकुड़ जाते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज मैक्सिमम इन गैस, और कॉन्ट्रैक्शन का जो होता है, सिकुड़ने का जो होता है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है, लिक्विड में सबसे कम होता है, एंड लिस्ट इन सॉलिड, सॉलिड में सबसे कम होता है। वही पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है, पार्टिकल्स पास पास में होते हैं तो उसी हिसाब से वो काम करते हैं। तो एक एक्टिविटी है ये एक्टिविटी वैसे तो करके देखनी चाहिए, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ऑन एयर, ठीक है। हम ऑब्जर्व करते हैं हवा को ठंडा करने पर। ए बैलून, रबड़ बैंड, मेजरिंग टेप एंड अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर लेके आना मुश्किल है, अब तो हर घर में ही होता है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस में आप किसी के भी ये प्रयोग कर सकते हो। ब्लो अप अ बैलून एंड सील इट टाइटली विद अ रबड़ बैंड, हवा भरो गुब्बारे के अंदर और रबड़ बैंड से उसे टाइटली पैक कर दो। मेजर द डायमीटर ऑफ द बैलून यूजिंग ए मेजरिंग टेप, किसी भी टेप से आप उसका बैलून का डायमीटर, मतलब उसको टेढ़ा, जैसे ये था इधर बैलून, तो डायमीटर हम बोलते हैं, जैसे जो यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक होगा, ठीक है। मैं कलर दूसरा करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक इसको मेज़र कर लेंगे, ये हो गया हमारा डायमीटर एक तरीके से, ठीक है। तो डायमीटर मेज़र कर लेना है हमें। फिर डायमीटर मेज़र करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कितना चौड़ा है या कितना पतला है, ठीक है। फिर प्लेस द बैलून इन द फ्रीजर फॉर 20 मिनट, और 20 मिनट तक उसे हम फ्रीजर में रख देते हैं। टेक आउट द बैलून फ्रॉम द फ्रीजर एंड मेजर अगेन, और फ्रीजर जो फ्रीज के अंदर ऊपर होता है ना जिसमें बर्फ़ जमती है उसको बोलते हैं फ्रीजर के अंदर, फिर उसको निकाल करके और वापस से हम मेज़र करेंगे। मेक श्योर नो एयर हैज़ इस्केप्ड, ठीक है। आपको पक्का होना चाहिए कि हवा निकली ना हो, ठीक है, मतलब उसको टाइट से ही बांधा हुआ होना चाहिए था। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो। द डायमीटर ऑफ द बैलून बिफोर कीपिंग इन द फ्रीजर, फ्रीजर में रखने से पहले कैसा था। द डायमीटर ऑफ द बैलून आफ्टर टेकिंग आउट फ्रॉम द फ्रीजर, और फ्रीजर से निकालने के बाद उसका कितना था। द डिफरेंस इन टू मेजरमेंट इज, तो देखो हवा भरने से पहले वो जो होगा, मतलब जैसे मान लो इतना है, तो उसको फ्रीजर में रखने के बाद वो छोटा हो गया होगा, सिकुड़ गया होगा, ठंडा होने पर सिकुड़ता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। कंक्लूजन, द साइज ऑफ बैलून इंक्रीज डिक्रीज डिड नॉट चेंज, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ कि नॉट चेंज हुआ, तो डिक्रीज हुआ आफ्टर कीपिंग इन द फ्रीजर। दिस शोज दैट एयर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कब, ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर। तो ये एक्टिविटी हमें
समझा रहे थे, इसे हमें पता चला। ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ लाइफ स्किल दिया हुआ है, ये आप पढ़ना, अपने आप से समझना और हमें कमेंट में बताना क्या समझा। फिर आपके कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यही हैं, मतलब ये चीज़ ही हैं जो हम पढ़ रहे थे। एक तो रिवर्सिबल चेंज, एक इरिवर्सिबल चेंज, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। यही 4 चेंज हैं जो क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। रिवर्सिबल कौन से, जो बदल के वापस वैसे के वैसे हो सकते हैं। इरिवर्सिबल जो बदल नहीं सकते। फिजिकल चेंज जिसे हम मतलब जिसका डिज़ाइन शेप वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। और केमिकल चेंज जो चेंज अपने आप हो जाते हैं या फिर हम कर देते हैं लेकिन फिर वो वापस से वैसे के वैसे नहीं बन सकते। तो ये छोटे मोटे चेंजेस होते हैं। समरी, ठीक है। जो भी हमने चैप्टर अभी तक पढ़े हैं ये उसकी समरी है। समरी का मतलब होता है अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए तो आप ये समरी पढ़ो और समरी पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो अपन तो पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो इस समरी में से आप कंक्लूजन निकाल लेना। हम एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी। चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच ऑफ दीज इज अ इरिवर्सिबल चेंज, इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। इरिवर्सिबल मैंने आपको कई बार बताया, इरिवर्सिबल चेंज कौन सा होता है, जो वापस वैसे का वैसा नहीं बन सकता। तो आइस वापस से बन सकती है, पानी भी वैसे का वैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज को जलाने के बाद वैसे का वैसा नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ दिस इज रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज कौन सा है, रिवर्सिबल मतलब जो वापस से चेंज होकर वैसे का वैसा हो जाए। कॉन्ट्रैक्शन इन मेटल, सिकुड़ना मेटल का, तो सिकुड़ती है तो एक्सपेंड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, तो ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन बेकिंग ऑफ केक, केक वैसे का वैसा नहीं बन सकता। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फूल की जो सुगंध है सेम वही सुगंध नहीं आ सकती जो पहले थी। कल वाली सुगंध खत्म हो चुकी होती है, आज कुछ नई होती है, ठीक है। राइपिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट पकने के बाद वापस से कच्चा नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ ए कैंडल वैक्स इज एग्जाम्पल ऑफ, अब ये केमिकल चेंजेस में आप इसको काउंट कर सकते हो अगर ये जल जाता है तो, ठीक है। जल के ख़त्म हो जाता है तो केमिकल चेंजेस है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम गर्म करके और इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं तो फिजिकल चेंज है, ठीक है। वट न्यू मटेरियल्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए कैंडल बर्न्स, देखो किताब पढ़ने का क्या मतलब है, हमें किताब में सिर्फ जानकारियाँ दी होती हैं, समझ गए। तो आपको अपने आप से एज्यूम करना पड़ता है, समझना पड़ता है कई बार कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है कि भाई मोमबत्ती को हम पिघलाएंगे तो फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा। तो देखो फिजिकल चेंज भी होता है, अगर आप मोम को थोड़ा सा गर्म करो, ज़्यादा मत करो, सिर्फ वो पिघले पिघले, और फिर उसकी आप मतलब डिज़ाइन चेंज कर दो, मान लो स्क्वायर बना रहे हो, गोले में बना रहे हो, या और किसी तरह की मोमबत्ती बना दो आप, तो वो एक तरीके का फिजिकल चेंज हो गया और उसको वापस गर्म करके आप वैसे का वैसा बना सकते हो। लेकिन केमिकल चेंज का क्या मतलब हो गया, अगर वो एक बार चेंज हो गया जिसमें, यानी जैसे आपने मान लो व्हाइट कलर की मोम थी, ठीक है ना, और उसमें कोई रेड कलर मिला के उसका कलर चेंज कर दिया आपने मोमबत्ती का, ठीक है, तो अब वो वापस से वैसे की वैसी वाइट नहीं होगी। तो वो एक तरीके से केमिकल चेंज हो गया क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ और ही मिला दिया और उसको कुछ और ही बना दिया, ठीक है। तो वो डिज़ाइन वैसे का वैसा नहीं होगा। केमिकल चेंजेस का क्या मतलब होता है, उसके जो पहले स्टार्टिंग में जो एटम्स थे वो वैसे के वैसे नहीं रहेंगे, या तो वो बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे ड्यूटी करते हैं तो सुबह कोई और शिफ्ट के आदमी होते हैं और नाइट शिफ्ट में फिर दूसरे आ जाते हैं, तो वो आदमी चेंज हो गए, ठीक है ना। तो वो एक तरीके का केमिकल चेंज होता है, यानी उसके एटम्स जो हैं वो चेंज हो गए, दूसरी तरीके के एटम्स बन जाते हैं, सेम एटम नहीं रहते, तो हम उसको इसलिए केमिकल चेंजेस बोल सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, तो आपको करेक्ट वर्ड देकर और ये फिल इन द ब्लैंक्स करने। चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल, जो चेंज नहीं हो सकते जिन्हें रिवर्स नहीं कह सकते तो वो इरिवर्सिबल हो गए। तो फिल इन द ब्लैंक्स पे सब पे निशान लगा रखे हैं, एक बार आप पढ़ लें क्योंकि बहुत डिटेल से मैंने समझाया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको नहीं आए। लेकिन अगर फिर भी किसी क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको आंसर बताऊंगा। ट्रू फॉल्स हैं इसमें भी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंज इनटू वन और मोर देन वन टाइप, हमारी बहुत सारी टीम होती है जो इस पे काम कर रही होती है, ठीक है। तो सभी आधा काम पहले ही कर देते हैं हमारा। क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंज इनटू वन और मोर देन वन टाइप, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है। देखो जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग चेंजेस इनटू वन और मोर देन वन टाइप, क्या एक या दो तरीके से हो सकता है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास जार, जैसे कांच का ग्लास का जार है वो टूट जाता है, तो एक तो फिजिकल चेंज हो गया, कैसे, क्योंकि जो उसका पहले डिजाइन था वो नहीं रहा टूटने के बाद, ठीक है। और एक इरिवर्सिबल हो गया, भाई जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास जार, कांच का जो ग्लास टूट गया है वो सेम वैसे का वैसा नहीं बन सकता,
एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, फिर पिघलाना पड़ेगा, और फिर कांच की जो क्वालिटी होती है वो भी शायद डाउन चली जाए, वो पहले वाली जैसी नहीं रहेगी, तो वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आपको ढूंढना है कौन सा रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बीज जो होते हैं उनको, जब बीज को हम ज़मीन में डालते हैं और फिर उससे पौधा बन जाता है, तो वो कौन सा हो जाता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड में इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में से आए हुए हैं। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। और जो भी हमने पढ़ा है तो उसके आप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढोगे, ठीक है, और अपनी कॉपी में आप बनाओगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस कुछ अलग होंगे, ठीक है, आपको फिलअप करके देने पड़ेंगे या PDF देंगे, जैसे भी हम PDF का लिंक आपको भेज देंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।